जोहार सभी को। अभी हम लोग मिलने आए हैं कैलाश सर के पास में। अभी जस्ट हम लोग छोड़े हैं करम का अखड़ा, और ये अखड़ा बनाने वाले में से हैं कैलाश सर, जिन्होंने 25 साल से भी ऊपर हो चुका है जो अखड़ा का नींव डाले और करम महोत्सव मनाया जाने लगा। करम प्रकृति पर्व है और प्रकृति संरक्षण में उनका बहुत योगदान रहा है। अभी चूँकि शाम हो चुकी है तो यहाँ आसपास जीएलए कॉलेज और यूनिवर्सिटी का कैंपस है, तो यहाँ पर 2000 से भी ज़्यादा सर ने पेड़ लगाए हुआ था और एक मिनी फॉरेस्ट का निर्माण किया। अभी मैं आप लोगों को भी उनसे मिलवाऊंगी। सर मिलिए हमारे डॉक्टर कैलाश उरांव सर से, जिनके बारे में मैंने अभी जिक्र किया कि वो 2000 से ऊपर पेड़ लगाकर किस तरह से जीएलए और यूनिवर्सिटी कैंपस को मिनी फॉरेस्ट के रूप में बदल दिए हैं। तो एक आदमी क्या कर सकता है, एक आदमी जंगल बना सकता है और कितने मानव के लिए वो ऑक्सीजन प्रदान कर सकता है। तो सर ने कितना बड़ा काम किया है। तो सर से हम लोग जानेंगे कि इसके लिए उनके साथ में क्या क्या चुनौतियां सामने आई और कैसे सर ने अकेले ही इतना बड़ा काम कर लिया। सर बहुत बहुत धन्यवाद संगीता जी। जीवन में तो चुनौतियां हैं, लेकिन संघर्ष करते जाना है और मन में ठान लेने से कोई काम आदमी नहीं कर पाएगा ऐसा नहीं है, और इच्छा शक्ति होनी चाहिए। और हमें तो शुरू में के दिनों में ऐसा लगता था कि हम शायद नहीं कर पाएंगे कुछ, लेकिन हमने लड़कों के सहयोग से हम ये छात्रावास में जो भी कार्यक्रम हुआ उनका सहयोग मिला, और आज सचमुच में लगता है कि अचानक ये सब कैसे काम हो गया और समय कैसे बीत गया। 30 साल, हम 38 साल मेरा हुआ, लेकिन हम 95 से ये काम शुरू किए हुए थे। तो आज बहुत हम आभारी हैं, आप लोग हमको बुलाए यहाँ पे करम के लिए, और हम आए आपके साथ शेयर किए और उत्साह को बहुत धूमधाम से मना, और प्रकृति ने भी साथ दिया। सब जगहों पर बारिश हो रही है, लेकिन ये हमारे अखड़ा में बारिश नहीं आया। तो बहुत से बच्चे बच्चियाँ नाचे गाए, और पेड़ों की जहाँ तक चैलेंज है पलामू में तो है ही, शिक्षा की कमी है। शुरू में ऐसा लगता था जानवर खुले होते थे, लेकिन हम सुबह होता और 8-9 बजे तक हम हर पेड़ के पास जाके देखते थे कि कौन सा पेड़ जीवित है नहीं है, और पानी देने का काम बच्चों के सहयोग से। इधर बगल में CRPF थी, तो उन लोगों ने मेरा सहयोग किया, और इस तरह से हम लोग पेड़ों को बचाने का काम किया। और आज सचमुच में हम अपने आप को धन्य समझते हैं। हम सबको ये बोलते हैं, हालांकि कहना नहीं चाहिए, हम बोलते हैं कि हम आम हम ही लगाए, जामुन हम ही लगाए, बेल हम ही लगाया, जो बेल पत्ता सावन भर यहाँ से तोड़ के ले जाते हैं मंदिर में, तो आंवला हम ही लगाया, बैर हम ही ने बोया, मकई हम ही लगाए, अरहर हम ही लगाए। तो इस तरह से वो शिक्षण के साथ साथ ये मेरा जुड़ा हुआ था, और मैं बहुत खुश हूँ डाल्टनगंज से कि हमको बड़ी उन लोगों ने सहयोग किया, और आशा है कि जो भी नए शिक्षक आए अभी उनको भी इतना ही स्नेह और सम्मान मिलेगा यहाँ। वो बच्चे अच्छे हैं, सब लोग सहयोग करेंगे, और हम कामना करते हैं कि आप सब आगे बढ़ेंगे, जो भी धरोहर है उसको बचाएंगे। आप सभी को मैं बता दूं कि जब मैं पलामू आई थी तो पलामू में सर के इस कार्य को देखकर ही मैंने उसी वक्त ये निश्चय किया था कि सर अगर ये बदलाव ला सकते हैं, तो चूँकि मैं राज्य से हूँ तो वहाँ काफ़ी ठंड मौसम रहता है और मुझे यहाँ गर्मी बर्दाश्त नहीं हो रही थी, तो लगा कि यहाँ शुरुआत करनी चाहिए। और शुरुआत मैं कर चुकी हूँ कि घर घर कैसे पेड़ पहुँचे।
सर आप जितना किए उतना मैं कितना कर पाऊँगी वो तो पता नहीं, लेकिन यहाँ के लिए आप ही आइडियल रहे हैं कि किस तरह से प्रकृति को संरक्षित रखना है। और सर ने अकेले ये मुहिम छेड़ा और इस बात को साबित कर दिया कि एक आदिवासी अगर चाहे तो वो प्रकृति को किस तरह से वो संजो सकता है और मानव जीवन के लिए वो कितना अमूल्य संसाधन सुरक्षित रह सकता है। सर आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपको जोहार।